हिमाचल पहाड़ों की वो कहानी जो कभी कहीं नहीं गई। ये जो खूबसूरत वादियां हमें दिख रही हैं, ये सिर्फ पहाड़ और पेड़ नहीं है। इनकी खामोशी के पीछे लगभग 20 लाख साल का गहरा इतिहास दबा हुआ है। ये कहानी है इंसानों के पहले कदमों की, बड़े बड़े राजाओं की, ताकतवर सल्तनतों की और फिर एक नए राज्य के जन्म की। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जानते हैं कि इस जमीन का नाम हिमाचल आखिर पड़ा कैसे। देखिए, संस्कृत में हिम का मतलब है बर्फ और अचल का मतलब है पहाड़, यानी बर्फ से ढके पहाड़ों की धरती। नाम सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका इतिहास उतना ही ज्यादा पेचीदा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 20 लाख साल पहले से लेकर आज तक का पूरा सफर बस एक स्क्रीन पर। देखने में ये सिर्फ कुछ तारीखें लग सकती हैं, लेकिन असल में हर तारीख के पीछे एक पूरी कहानी छुपी है, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए इस सफर के सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं। सवाल यह है कि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सबसे पहले कौन आया होगा? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस मुश्किल लेकिन खूबसूरत जमीन को अपना घर बनाने की हिम्मत की? ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, नहीं, ये हमारे इतिहास के पहले पन्ने हैं। 20 लाख साल पुराने औजार जो हमें ये बताते हैं कि जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से वीरान थे, तब भी इन पहाड़ों की गोद में इंसान अपनी जिंदगी जी रहा था। कांगड़ा और सिरमौर की घाटियां गवाह हैं उन पहले कदमों की। और फिर हजारों साल बाद इतिहास ने पहली बार एक महासंग्राम को लिखा। ये लड़ाई थी आर्य राजा देवदास और यहाँ के मूल निवासी किरत राजा शामरा के बीच। ये सिर्फ दो राजाओं की जंग नहीं थी, ये दो अलग अलग सभ्यताओं का टकराव था, जिसने हिमाचल का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। 99 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये राजा शामरा की ताकत का सबूत था। ब्यास और यमुना नदी के बीच फैले 99 मजबूत किलों की एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ने में आर्य राजा देवदास को पूरे 41 साल लग गए। सोचिए वो जंग कितनी जबरदस्त रही होगी। लेकिन सवाल यह है कि एक लड़ाई के बाद होता क्या है? पहले इंसान यहां बस तो गए, पर उन्होंने अपनी दुनिया बनाई कैसे, अपने राज कैसे चलाए? और यहीं से कहानी में राजपूतों की एंट्री होती है, बाहरी ताकतों के हमले होते हैं और इन्हीं टकरावों के बीच जन्म लेती है एक ऐसी कला जिसने इन पहाड़ों को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। ये है कांगड़ा का किला। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, हिमाचल की पहचान है। सैकड़ों सालों तक ये अपनी जगह पर ऐसा ही खड़ा रहा। महमूद गजनवी से लेकर मुगलों तक हर किसी की नज़र इस पर थी, लेकिन इसे जीतना नामुमकिन सा था। कहते हैं इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं, यहाँ के लोगों के गुरूर से बनी हैं। लेकिन हर टकराव सिर्फ तबाही नहीं लाता। जब मुगल दरबार की कला की हवा इन पहाड़ों तक पहुंची, तो एक बिल्कुल नए स्टाइल ने जन्म लिया। दुनिया इसे आज पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जानती है। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं थी, ये उस दौर का आईना थी जो आज भी दुनिया भर के म्यूजियम्स की शान है। और इस कला को सबसे ज्यादा जिसने संवारा वो था हिमाचल का आखिरी महान राजपूत राजा संसार चंद। एक ऐसा राजा जिसका सपना सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि इन पहाड़ों में एक कल्चरल एम्पायर बनाना था। 40,000 से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये संसार चंद के जुनून का सबूत है। उसके दौर में कांगड़ा सिर्फ एक रियासत नहीं, बल्कि कला का एक सेंटर बन गया था। उसका दरबार कलाकारों से भरा रहता था। ये हिमाचल का सुनहरा दौर था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक महान राजा का अंत कैसे होता है? अक्सर दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से ही आता है। संसार चंद की बढ़ती ताकत से डरकर दूसरे पहाड़ी राजाओं ने नेपाल के गोरखाओं को बुला लिया। संसार चंद को हार कर अपने ही मजबूत किले में छिपना पड़ा। और फिर उसने वो गलती की जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने मदद मांगी महाराजा रणजीत सिंह से, और मदद की कीमत थी कांगड़ा का किला। संसार चंद का सपना टूट चुका था। पहाड़ों पर सिखों का असर बढ़ गया, लेकिन एक और बड़ी ताकत थी जो चुपचाप इन पहाड़ों पर अपनी नजर गड़ाए बैठी थी। अब सवाल यह था कि इन पहाड़ों का अगला मालिक कौन होगा? गोरखाओं और सिखों के बीच की लड़ाई ने अंग्रेजों को यहां आने का मौका दे दिया, और जब वो आए तो उन्होंने इन पहाड़ों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये दो अलग दुनियाओं का फर्क दिखाती है। अंग्रेजों से पहले का हिमाचल और उनके आने के बाद का हिमाचल। एक तरफ थी छोटी छोटी रियासतें जो आपस में ही लड़ती रहती थीं, और दूसरी तरफ वो ताकत जिसने पूरे भारत की गर्मी की राजधानी को ही इन पहाड़ों पर बना दिया।
शिमला समर कैपिटल बन गई और ये पहाड़ सड़कों और रेल लाइनों से दुनिया से जुड़ गए। ये है कालका शिमला रेल लाइन, 1903 में बना इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये इन पहाड़ों के दिल को दुनिया से जोड़ने वाली एक नस थी। लेकिन इस तरक्की की एक कीमत चुकानी पड़ी और वो कीमत थी आज़ादी। जब पूरा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो हिमाचल के लोग एक नहीं बल्कि दो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, एक अंग्रेजों से और दूसरी अपने ही राजा महाराजाओं के राज से। और इसी लड़ाई से एक नया हीरो सामने आया। देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हिमाचल अभी तक एक राज्य नहीं बना था। ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर था। 1948 में 30 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतों को जोड़ा गया, फिर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर पंजाब के पहाड़ी इलाके इसमें मिलाए गए और आखिरकार 25 जनवरी 1971 को हिमाचल भारत का 18वां पूरा राज्य बना। और इस सपने को हकीकत बनाने के पीछे एक ही इंसान का हाथ था, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। सिरमौर के एक छोटे से गांव से निकलकर लंदन तक पढ़ाई की, लेकिन उनका दिल हमेशा इन पहाड़ों के लिए ही धड़कता रहा। वो सिर्फ पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, वो हिमाचल के असली आर्किटेक्ट थे। उन्होंने बिखरी हुई रियासतों को एक परिवार की तरह जोड़ा और एक नए मजबूत हिमाचल की नींव रखी। और उसी नींव पर आज का आधुनिक हिमाचल खड़ा है। ये सिर्फ देवभूमि नहीं, ये भारत का एप्पल स्टेट है, एशिया का फार्मास्यूटिकल हब है, देश का पावर हाउस है। टूरिज्म से लेकर एजुकेशन तक आज हिमाचल ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 20 लाख साल पहले पत्थर के औजारों से शुरू हुई ये कहानी आज यहाँ तक आ पहुंची है। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये आज भी इसी पल लिखी जा रही है। इसका अगला चैप्टर क्या होगा, ये इन पहाड़ों का बदलता मौसम तय करेगा या यहाँ के लोगों का कभी ना हारने वाला जज्बा? ये सवाल इन पहाड़ों की हवाओं में हमेशा गूंजता रहेगा।